राजेश के काम रोक रहा है। राजेश कौन? छोटा भाई। ये भी मैंने बताया, नाम मैंने बताया राजेश। हरि सिंह का संग में एक आत्मा और है, रामकिशन। रामकिशन और हरि सिंह दोनों साथ हैं, मृतक आत्मा। रामकिशन कौन है? सगाताऊ है। तो हरि सिंह और रामकिशन असल जिंदगी में आपस में कभी मिले हुए हैं? इकट्ठे बैठा करते, खाया पिया करते। तो यहां भी इकट्ठे, ऊपर भी इकट्ठे। सुनील और संदीप नामक व्यक्ति से दूरी रखना। राजस्थान में संकट कटवाने गए, वहां संकट काबू नहीं आया, खत्म ना हुआ, मैं काबू कर लूंगा। अच्छा अब ये बताओ, आप राजकुमार हो, कौन से गांव से आए हो? बड़सी से आए हो। राजकुमार है बड़सी, तो ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन जो मैंने बताई हरि सिंह रामकिशन, ये तो फोन से, या आपको भी नहीं पता आपके साथ हरि सिंह है रामकिशन, आपको क्या पता कौन है? मान लो ना ये चीज, तो समझो अम्मा जी, ये नहीं बेरा था ना, थारा काम मैं कर दूंगा, जो मन बताए वो काम हो जाएगा आपका। काम में रुकावट ये बन रही है, आपकी जो समस्या वो मन बता दी, समस्या का निवारण मैं कर दूंगा। समस्या का कारण यो है, ये प्रेत आत्माएं है। खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब हम मेहनत कर रहे हैं। जो काम आज से 5 साल पहले बन जाने चाहिए थे, वो आज तक बन नहीं रहे। जो काम तो पहले हो जाना चाहिए था, जो हम विचार कर रहे हैं, आप समझ गए? 5-7 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था। रुकावटें हैं भक्ति मार्ग पर, नीति नियम पर, जो मैंने कहा उतना कर लो। रामकिशन और हरि सिंह अलग कर दूंगा, मैं इनकी दोस्ती फाड़ दूंगा। हरि सिंह आपका घर में चला जाएगा, रामकिशन अपना बच्चा में बैठ जाएगा, समझ गए? अच्छा काम करने लग जाएगा। गया श्राद्ध जरूर करना है, मैंने इसमें लिख दिया पूरा नीति नियम विधि। आप जाओ, आपकी माँ जाओ, कोई जाओ, घर के नीति नियम थे, अपने पितरों के श्राद्ध पिंडदान करो। इस तो ऊपर जो पितर हैं, इस तो ऊपर वो मैं नाम बताऊंगा। आज साथ चल के नहीं आए, मैं चला जाऊंगा, मैं नाम बताऊंगा, फिर तू क्रॉस वेरीफाई करिए कि ये नाम है या नहीं है, समझ गए? अच्छा तुक्का तो नहीं मारा, कोई थारा मर रहा वो तंग करे, बिरेंडा है, बाथरूम है, फालतू की बात। आपको भी इन चीजों में मजा आता है। यहाँ चित्त में, यहाँ भाव आते हैं, ऊर्जा आती है। अब मैं वेग में हूँ, बस की बात को नहीं, एक वेग है अंदर में, आवेग है, ये बोलिए 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 बोल, पता मतलब आप पे मैं नहीं हूँ। और फिर डिम होगा ना तो करंट उतर जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा, फिर डिम हो जाएगा, फिर मैं उठ लेता हूँ यहाँ से। और नहीं तो वहां बैठा बैठा चल चल, ये काम करना वो करना, ये ऊर्जा आप में भी है, आप में भी एनर्जी आती है। जब ज्योत पे बैठोगे ध्यान करोगे तो रोए रोए खड़े होंगे, आप में भी है ये, हर किसी में है ये। बस थोड़ा सा एक बार शुरुआत करने की जरूरत है। जब भक्ति के गाने चलते हैं तो आपका भी चित्त और भाव दिल में आता है। इतनी सेटिंग को नहीं आया करें, 2-4 पर्चे बना लिए, सेटिंग तो 5 महीने बना लिए, 22 साल हो गए। असंध में दरबार लगेगा 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, कहाँ सेटिंग करूंगा जी? असंध में जाके। नेपाल में दरबार लगा, कहां से पकड़ूंगा मैं खरीदार? किस किस को खरीदूंगा मैं? खुले में बाहर पंडाल में अलग अलग स्थान पर दरबार लगते हैं, केवल यहाँ मैं सेटिंग कर लूं, खरीद लूं। ये 2, 4, 5, 10, 20, 30, 40 आदमी खरीद सकते हैं, और वो भी खरीद के इतने खरीदने पड़ेंगे कि बाहर लीक आउट मत करना। जब आग लाए कर रहा है, मान लो नहीं बात, तेरी माँ की कसम खा, मैंने माँ की कसम खा, तुम खाओ अपनी माँ की कसम, बुलाओ अपनी माँ ने। क्या इनको पता ही नहीं राम किशन है, हरि किशन है, कौन है इन्हें क्या पता कौन है? इन अपनी समस्या दिखाई दे रही है, आपका हल हो जाएगा, फिर मेरी बात पूर्व हो जाएगी। जब आपका काम हो जाएगा ना, मेरी बात सिद्ध हो जाएगी कि ये अड़े थे और ये ठीक हो गए। इसको बोलते हैं प्रेत दोष और पितृ दोष। जो हमारा अपना नहीं है वो बाहर का प्रेत है, और जब हमारे पितरों से, हमारे बुजुर्गों से यदि बाहरी कोई प्रेत आत्मा मित्रता कर ले तो वो पितृ दोष होगा। यानी हमारे पितरों की जमात में बाहर का कोई प्रेत आत्मा आकर के मिक्स हो गई। प्रेत दोष पितृ दोष में फर्क है। हम गया जी जा रहे हैं प्रेत मुक्ति के लिए, और प्रेत जाते नहीं है, ले जाए जाएंगे जबरदस्ती शक्ति के बल से। बालाजी के आदेश से वो प्रेत बांध करके जुड़ करके आपके संग ले जाए जाएंगे, घाट के ऊपर पिंडदान श्राद्ध तर्पण करके उनको बैठाया जाएगा, तो उनकी गति मुक्ति होगी। नहीं तो वो हॉस्पिटल में भेज देंगे, डॉक्टर के पास भेज देंगे, वकील के पास भेज देंगे। ये नीति नियम है। एक साथ सबकी अर्जी लगाऊंगा, भीड़ का नाम लूंगा, शांत चित्त होके आप उधर बैठोगे, मैं उधर, आप भगवान को बोलो मैं यहीं से आपकी पुकार लगाऊं, ये विषय वो हो गए, विषय सोल्व हो जाएंगे आपके तुरंत।
बहुतों के सोपन में गुरुजी कहते थे सोपन में मैं जाऊंगा, रूप तेरा बनाऊंगा, और पब्लिक तेरे पास आके कहेगी कि गुरुजी आप सोपन में आए। ये गुरु का वचन होता है। मैं गुरु के वचन पर हूं। आप धाम में आते हो, गुरु महाराज के हाजिरी लगाते हो, रूप मेरा बना लेते हैं, सोपन में गुरुजी जाते हैं, मान बढ़ाई मेरी हो रही है कि गुरुजी आप सोपन में आए, गुरुजी आप सपने में आए। मैं नहीं आया, गुरुजी आए, रूप मेरा बनाया। यदि वो अपने वास्तविक रूप में आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आया। आप कहोगे एक आदमी आया सोपन में, लेकिन रूप मेरा हो गया तो आपके माइंड में आ गया हंसी वाले बाबा आए। वो मैं नहीं गया, गुरुजी गए, रूप मेरा बनाया। ये माया है गुरुओं की। तो गुरु की कृपा अनंत है। जाओ, आपका मंगल होगा। ये पाठ मैं दे रहा हूं, ये पाठ कर लिए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते ऐसा पढ़ता रहे, तेरा उद्धार और तेरा कल्याण हो जाएगा। या बढ़ती रही, जैसा समय मिले यहाँ दरबार में मत्था टेकते रहो, भगवान आपका भला करेगा।